उदासी पर मैं मर ही ना जाऊं, तेरी ही बातों में खोना मैं चाहूं। सो भाई लोग फ्यूल अप करा लिया है फुल टैंक। सो एक व्हाट्सअप गाइस एंड स्वागत है आप सभी का आज के इस नए और ताज़े से ब्लॉग में। आज डेट है 24 ऑफ जुलाई 2025 एंड इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस वी हैव ब्लॉग्ड एंड हम लोगों ने आपसे वार्तालाप करी हो। एंड अभी आप देख रहे हो पेट्रोल पंप पे हूँ, तो पेट्रोल पंप पे मैं डीजल बनाना आया था एक्चुअली में, एंड आई हैव डन दैट वर्क। और अब ज़रा रोड क्रॉस करके तब आपसे मुझे वार्तालाप जारी करता हूँ। तो मुद्दा ये है कि हम बहुत टाइम से ब्लॉग नहीं कर रहे थे बिकॉज ड्यू टू सम और दी अदर रीजंस, और अभी हमने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया हाथ से। एंड ये ब्लॉग जब आप देख रहे होंगे 28 ऑफ जुलाई उस दिन डेट होगी जिस दिन आप ये ब्लॉग देख रहे होंगे। अब सुबह आएगा शाम आएगा वो मुझे नहीं पता, देखते हैं जो भी होगा। सेकेंड थिंग, मैं क्यों इतने टाइम से ब्लॉग नहीं करता, बिकॉज मेरी थोड़ी सी मेंटली हेल्थ ठीक नहीं थी ना, मैं प्रैक्टिकली थोड़ा सा कुछ ब्लॉग करने के मूड में था। मतलब बहुत सारी चीज़ें थी यार बैक ऑफ द कैमरा, हम लोग मैं बहुत सारी चीज़ों में फंसा हुआ भी हूँ और बहुत सारी चीज़ें मेरी पर्सनल लाइफ की भी ठीक नहीं चली हैं। दूसरी थिंग, हमारे 3 से मुद्दे में अभी माना भाई सुबह अभी बज रहे हैं दरअसल में 6:30 एंड कहाँ चल दी माना भाई, अरे सुबह ही जाम लग गया थोड़ा ना। तो चल दी हमारी सवारी टुवर्ड्स दिल्ली। एंड दिल्ली क्यों जा रहे हैं, बिकॉज हमें अपनी गाड़ी का काम कराना है। बिकॉज मैं लेते साथ ही कुछ ना कुछ गाड़ी में छुड़वा देता था। ये गाड़ी ऐसी है जो अब तक भी स्टॉक है। जरा मैं रीसेट कर दूँ यार इसकी फ्यूल वाली वो, ठीक है। तो ये अब तक भी स्टॉक है, तो मुझे स्टॉक गाड़ी चलाने में मज़ा नहीं आता। एंड आप लोगों को पता होगा दैट मैं इसका ऑडियो सिस्टम में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। तो ऑडियो सिस्टम इसका कराना है और उसके लिए हमें चाहिए था टाइम और पैसा बहुत ज़रूरी है। तो वो सब मैंने करवा लिया है एंड अब हम लोग निकल चुके हैं। गाड़ी के हो गए 3500 किलोमीटर्स कंप्लीट एंड हम तब करा रहे हैं, तब निकले हैं मॉडिफिकेशन के लिए। 35, 36, 37, 3800 किलोमीटर्स में हम इस गाड़ी की मॉडिफिकेशंस करा देंगे। मतलब नॉट मॉडिफिकेशंस, एक मैं आगे की हेडलैम्प उसकी क्योंकि बहुत बेकार है। तो हेडलैम्प 2 तरीके के होते हैं। एक आपका होता है LED पैटर्न जो चल ही रहा है, यू शेप ड्रैंगलर टाइप, ये वो मैं नहीं लगा रहा हूँ। उसका रीज़न है कि मैंने ये गाड़ी से करना है टूरिंग बहुत ज़्यादा। हो सकता है भगवान ने दिन दिए तो हम बहुत बड़ी एक ट्रिप करें इससे, एंड उस ट्रिप के लिए चाहिए मुझे बहुत एक तेज़ वाली लाइट आउटपुट जिसका हो अच्छा खासा। तो हम लोग हेडलैम्प वही रख रहे हैं जो ओरिजिनल स्टॉक में आते हैं। हाँ पता है मुझे थोड़ा सा लुक्स में फ़र्क पड़ जाएगा, बट क्या कर सकते हैं भाई, कुछ कर नहीं सकते उसका, ठीक है। तो मैं करूँगा इससे वो, भाई तू ही चले जाना DIT यूनिवर्सिटी की बस, दिख नहीं रहा। तो अब क्या कर सकते हैं हम इसके लिए, अब हेडलैम्प्स में हम बल्ब चेंज कर सकते हैं। तो एंड हम लोग इसके हेडलैम्प्स में लगाएंगे LED बल्ब जो कि आएंगे हमारे अजूम ब्रांड की तरफ से, ठीक है। और जो हम इसमें नीचे प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स होंगे उसे हम पूरा चेंज करेंगे, उसमें हम प्रोजेक्टर वाले फॉग लैंप्स लगाएंगे, वो भी अजूम की तरफ से आएंगे, वो हम बाद में कराएंगे। अभी हम ये वाला काम कराएंगे हेडलैम्प वाला केवल। तो मैं हेडलैम्प में पहले चेक करना चाहता हूँ कि मेरी नाइट की ड्राइव कितनी इम्पैक्ट हुई है। ऑडियो सिस्टम में ज़्यादा पैसा लग रहा है एंड जो आपका ये है रैंगलर ग्रिल एंड लाइटनिंग एंड ऑल एंड एम्बिएंट लाइट भी करा रहा हूँ मैं इसमें, तो वो सब में भी लग रहा है अच्छा मानो। तो अभी तो ये वाला प्लान है। फिर सेकंड जब हमारा चक्कर लगेगा दिल्ली का तब हम कुछ और करा देंगे। अब कहेंगे काफ़ी लोग कि सबसे पहले टायर लॉय, तो मैं आप लोगों ने मेरी मॉडिफिकेशंस की किसी भी वीडियो को देख लेना, बलिनो होगी या फिर उससे पहले हमने जिप्सी रेडी करी थी, बहुत सारी गाड़ियाँ मैंने रेडी करी हैं। तो वो उन सब गाड़ियों को रेडी करने में मैं सबसे पहले इंटीरियर का काम कराता हूँ, क्योंकि इंटीरियर में मैं बैठ रहा हूँ यार, मैंने जो पैसा खर्च किया मुझे दिखना चाहिए ना। मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए कि मैं पहले दूसरों को दिखाऊँ तब अपने ऊपर पैसे खर्च करूँ। पहले मैं अपने ऊपर पैसे करता हूँ, अपनी सेल्फ सेटिस्फैक्शन लेता हूँ और उसके बाद बाहर पे पैसा खर्च करता हूँ। तो पहले हम लोग ये करा रहे हैं अभी फेज़ 1 में। फेज़ 4 चलेंगे इसके। फेज़ 2 में हम टायर अलॉय एंड ऑल एक्सटीरियर में ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे। और जब तक हमारा फेज़ 2 आता है तब तक मैंने बलिनो भेज दी थी, तो वो चीज़ ना हो इसमें, भगवान से बस यही कृपा है। जय शिव शंकराय नमो नमः। सावन के दिन चल रहे हैं, कल तक शिवरात्रि, कल तुम्हारा माना भाई था थोड़ा सा बिजी, बस वही चीज़ें चल रही हैं। बाकी भाई मौसम, बारिश अच्छी हुई है, मंडे को बहुत अच्छी बारिश थी। उस दिन मैंने मंदिर जाना था भाई, मंदिर नहीं जा पाया मैं, इतना टूटा हुआ था। बट अब आई एम बैक ऑन द ट्रैक। अब ब्लॉग ही ब्लॉग लाने हैं, अच्छे व्लॉग्स लाने हैं
टूरिंग के व्लॉग्स आने हैं। अब आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं मैं, दैट आप देख रहे होंगे मेरे बगल में कोई भी नहीं है। अब थोड़ा सा सोलो ही ट्रैवल करना पड़ता है, चाहे वो काम से हो चाहे वो मस्ती के लिए हो। अब सोलो, क्योंकि मैं बैक ऑफ द कैमरा में अभी एक मैंने सोलो ट्रिप भी मारी थी। चला ले से बीच रोड में आ रहा भाई ऑटो वाला, सामने से यू टर्न ले रहा भाई, हद होगी। फिर कहेंगे सारा गाड़ी वाले ने मार दिया। अभी मेरे से पड़ी वो मेरे से भिड़ंत हुई एक की, तो भाई ऑटो वाला जरा तमीज से चलो। थार के आगे आ रहा, थार वैसे पलटा देगी ऑटो को, फिर बोलेंगे थार ने ऑटो को पलटा दिया। वैसे ही कोई रिपोर्टर पड़े हुए हैं थारों के पीछे, थारों के पीछे ज़्यादा पड़े हुए लोग आजकल। तो कौन है वहाँ पे, पता लग गया कि तुम्हें कौन है वो रिपोर्टर। तो होता कुछ है, बताते कुछ है। खैर पत्रकारों का तो ये शुरू से ही ये मुद्दा रहा कि मिर्च मसाला लगा के बताते हैं, शुरू से ही। मेरे एक विवाद हुआ था दरअसल में, उसमें भी उन्होंने ऐसे ही किया था। हॉकी बेसबॉल को उन्होंने बंदूकें बना दिया था भयंकर। तो चलो कोई नहीं, नेवरदलेस नाउ वी आर डिपार्टिंग एंड हमने फ्यूल अप करा दिया है। बस यार तुम्हारा मानो भाई कितना अच्छा है यार, तुम्हें पल पल की अपडेट दे देता है। तो यार बस अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दो, ऐसे कमेंट, मोटिवेशनल कमेंट्स कि मैं मोटिवेट हो जाऊँ, पम्प्ड हो जाऊँ ब्लॉग्स के लिए, कि मैं पागल हो जाऊँ बिल्कुल ब्लॉग के लिए। डेली ब्लॉग करूँ, डेली ब्लॉग बस अब यार करना है। बट अब डेली व्लॉग्स करने हैं बिकॉज मैंने भाई, मुझे किसी ने बताया, भाई ये क्या हो गया, जूते क्यों गिरे हुए, मुझे किसी ने बताया दैट कुछ लोगों के तो 3-3 साल में 600 सब्सक्राइबर्स बन गए। मैं ऐसे पम्प्ड हो गया ना कि क्या बताऊँ यार तुम्हें। बट होता है यार, लाइफ इज़ ऑल अबाउट दीज गेम्स की चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे। मैंने भी यार बहुत सारे करे हैं चैलेंजेस। कोई पॉडकास्ट में बुला लेना मेरे को यार, और मेरे को मेरी लाइफ के वो पता करने चाहिए। तो यार भाई करो यार, किसी को कोई अप्रोच कर सकता है तो पॉडकास्ट के लिए अप्रोच करो यार। आए मतलब मेरे पास वो चीज़ आपके पॉडकास्ट के लिए कि मतलब काफ़ी लोगों के लिए लेसन है, और नहीं तो मैं खुद ही बताऊँ भाई अपनी चैनल पर, बिकॉज बहुत लोगों के लिए वो चीज़ एक लेसन है। मैं सच बताऊँ तो बहुत सारे, और कईयों को तो वो मोटिवेट भी करेगा लाइफ में, बहुत ज़्यादा मोटिवेट। सो भाई लोग, अपन लोग आप पहुँचे हैं, छुटमलपुर पहुँचने वाला हूँ बस। मोस्ट प्रोबेबली 1.5-2 किलोमीटर में छुटमलपुर पहुँच जाऊँगा। तो बस पहुँचने वाले हैं छुटमलपुर। क्रूज पे लगा रही थी गाड़ी अब तक, एंड अब ले लिया मैंने टर्न, तो ब्रेक मारते ही क्रूज चले जाता है, वापस लगा दे। तो यही चीज़ है भाई, और परेशान हो रखा हूँ भाई। रोड इतनी, देहरादून एक्सप्रेस वे बन रहा, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे बन रहा, ये सुनते सुनते मुझे हो गए पता नहीं कितने साल। अरे यार इससे क्या हो गया अब, प्लीज स्टॉप योर फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑन योर फोन। तो अभी ये है अपना सीन, छुटमलपुर पहुंचने वाले हैं। और भाई एक्सप्रेस वे के नाम पे भाई रद्दी कर दिया, जो पहले ही था वही सही था भाई मेरे लिए। तो मैं उन रोडों पे मैंने 3.5-4 घंटे में देहरादून टू दिल्ली, दिल्ली टू देहरादून कर रखा है, और अब देख लो मुझे नहीं लगता मैं 5 घंटे में भी पहुंच पाऊंगा। अब ये देख कर दिया यहाँ, फिर रोड अहेड इज क्लोज्ड। यार कर क्या रखा बकचोदी। तो भाई यही कुछ है, और खास नहीं है अभी कुछ भी, इंफ्रास्ट्रक्चर बना नहीं है। हर जगह वही हाल है कि आने वाला भी उसी रोड पर, जाने वाला भी उसी रोड पे, क्योंकि अलग अलग रोडें बन गई हैं पर खोलते पता नहीं क्यों। बाकी चले पड़े हैं, बगल में बैगवती बैठी हुई अपनी, बैगवती मतलब ये बैग, हाँ ये बैगवती भी सीट बेल्ट पहन के बैठी हुई, दिखाऊं तुम्हें, हल्का सा इधर हो जाए, ये देखो भाई, हल्का सा उधर तो मैं हो गया था अभी। अब तुम्हें क्लियर, अब तुम्हें अच्छा व्यू दिख रहा होगा बैगवती और मानव दोनों देहरादून रोड। ये कुछ है भाई, चल रहे हैं और काम कर रहे हैं गाड़ी में। भाई गूगल तू सुधर जा भाई, तेरे चक्कर में तो मुझे, अगर मैं पता ना होता कि मैं गलत जा रहा तो मैं तो चल दिया था। और सारा उस रास्ते से तो जाना बहुत बेकार है, उस रास्ते से पहुंचता मैं 2 बजे घर, वहाँ 2 बजे वहाँ दिल्ली गुड़गांव। भाई कसम से यार, गूगल ने, कसम से गूगल ने और कुछ सरकारों की रोड ने और बोर्ड ने, भाई वहाँ लिखा हो रोड क्लोजर। अब कौन सा रोड क्लोज है, इधर का बता तो दो भाई।
जिंदगी में मैंने सुना था कि गूगल मैप गलत रास्ते भी बताता है, बट पहली बार देखा मैंने। हालांकि इतना तो हमें पता है रास्ते, बट फिर भी गूगल मैप लगाना पड़ जाता है गाजियाबाद के बाद के लिए, तो हम घर से ही लगा के चलते हैं। मैं आपको इसका गाड़ी का अपडेट दे दूं, मैंने जब गाड़ी ये ली थी तब मैंने ये सोच के ली थी कि इसे हाईवे एक्सप्रेसवेज कोई भी होंगे 80-100 नहीं चलाऊंगा, 80-100 से ऊपर नहीं चलाऊंगा। बिकॉज मैंने एक तो टूरिंग के लिए ली थी, टूरिंग में बट आपको हाई स्पीड की गाड़ियाँ चाहिए होती हैं, बट मैंने उल्टा करा, मैंने कहा नहीं यार 80-100 से ऊपर नहीं भगाऊंगा, क्योंकि मेरे को जो टूरिंग जिस टाइप की मुझे टूरिंग करनी है, पीछे से क्रेटा वाला भाई 120 के आसपास आ रहा, तो मैंने जिस हिसाब से टूरिंग करनी थी उस हिसाब से मुझे चाहिए थी कि गाड़ी मेरे पास ऐसी हो कि रगेड हो एंड मैं लॉन्ग टाइम रखूँ। तो लॉन्ग टाइम रखने के लिए आपको थार से बेटर गाड़ी कोई मिलती नहीं है। और 80-100 की स्पीड से मैंने पहले दिन ही सोचा था कि इसे नहीं चलाऊंगा, और वाकई में ये 100 से ऊपर तो मेरी डर लग रही, मेरे को फट रही मेरी। 100 से ऊपर मेरी हालत टाइट है इस गाड़ी को भगाने में। इंस्टाग्राम में मैंने स्टोरीज भी पोस्ट करी है, तो वो 70-80 की है। अभी भी मैं क्रूज लगाने की ताक में हूँ कि 80 पे क्रूज लग जाए, और उसके बाद मैं इजी टू ड्राइव गाड़ी इजी चलाऊँ इस गाड़ी को। बस बाकी लग गया भाई 80 पे की गाड़ी। देखो इससे ऊपर मैं गाड़ी को नहीं भगा पा रहा, रुका। ये देखो ये मेरा 82 लिमिट है, और ये मैं गाड़ी चला रहा हूँ। इससे ऊपर मैं भगा नहीं पा रहा, भगा भी नहीं सक रहा, और ना मुझे भगानी है। स्विफ्ट वाले भाई बेड़ ना दियो तू। तो बस यही कुछ है भाई, इससे ऊपर मैं भगा भी नहीं सकता। ना 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 मजा आ रहा गाइस, तो गाने सुनो। 1 hour later. So भाई लोग अपन लोग पहुंच गए हैं मुजफ्फरनगर पहुंचने वाले हैं, बस 4 किलोमीटर बाद। एंड बहुत भाई परेशान किया आज रास्तों ने, जगह जगह बैरिकेड, जगह जगह पता नहीं किस बात का। तो वो भी चलेगा, जो ये कांवड़ यात्रा चलती है वो भी खत्म होगी अब, तो मैं उस चक्कर में तो डिले किए प्लान्स। एंड उसके बाद भी अभी भी यही बंद कर रखा, पता नहीं क्यों कर रखा बंद यार। रास्ता है एक्सप्रेसवे तो मेनली बंद ही थे सारे। अब मुझे तो रास्ते पता है, तो मुजफ्फरनगर से के लिए अंदर के रास्ते हैं वो पता है मुझे, तो मैं तो अंदर आ लिया। बट जिनको नहीं पता उनको तो गूगल मैप भी रेड मार रहा। दिल्ली 320 किलोमीटर दिखा रहा, पता मतलब दिखा तो वैसे मेरे घर से एग्जैक्टली जो दिल्ली है वो जहाँ मतलब मुझे जाना होता है वो 260-280 के आसपास है, बट वो वहाँ से पता नहीं कैसा दिखा रहा है भाई, भगवान जाने। एंड सामने आ गया बोर्ड में लिखा हुआ है दिल्ली इज 149 किलोमीटर्स, जो कि गलत लिखा है 149। हाँ इतना ही होगा मुजफ्फरनगर से। तो भाई लोग बस यही कुछ है, बाकी गाने एंजॉय कर रहा हूँ मैं। करता हूँ लव तुझे, लव मैं करता हूँ। पहली बार मोहब्बत की है, दिल कहता है चल मुझसे होने से मुलाकात हो गई। एक्सपायर्ड तो नहीं है कहीं, इसकी एक्सपायरी भी नीचे हो गया, चेक भी नहीं किया यार। टेस्ट मुझे अजीब लगा, नहीं 2026 में एक्सपायरी। चीयर्स फॉर द लाइवलीहुड गाइस। आई डोंट नो टेस्ट इसका अजीब क्यों है। ये गाना सुनो, ये मेरा हाईवेज के लिए सबसे बेस्ट सॉन्ग लगता है मुझे। याद आते
कसम ओ सनम। तो भाई लोग अकेले जब होते हैं तो यही ऐसे ही कर सकता हूँ मैं हाईवे पे तो, एक्सप्रेस वे पे तो अभी मुजफ्फरनगर पार कर चुके हैं एंड वी आर ऑन नेशनल हाईवे 709। भाई हट जा, हट ले। अरे कैसे लोग हैं, गुस्सा छोड़ दिला देते हैं फालतू में। अब गई गाड़ी 100 110 जाने दौड़ने देंगे। 114 120 अब गई पहली बार। 120 अब गई भाई। 126 130। एक तो इसका आगे ना शीशा भी सीधा है, तो जितना भी विंड वो आता है वो विंड ब्लास्ट भी बन जाता है। वो एरोडायनेमिक्स सही नहीं है गाड़ी, और सही करते हैं एरोडायनेमिक्स तो ये गाड़ी थोड़ी सी रगेड जीप वाली फील नहीं देगी। हालांकि अब तो जीप वाली फील बिल्कुल ही खत्म कर दी है, तो कार ही बन चुकी है। एंड दैट्स व्हाई आई परचेज दिस, क्योंकि आपको 16 लाख रुपए में कुछ भी ढंग का नहीं मिलता। इन शॉर्ट बोले तो मतलब जिससे आप रोड ट्रिप करो, सब कुछ करो, अच्छे से आपका ट्रिप हो, वो सब नहीं मिलता। एंड जो मेरे प्लान्स हैं इस गाड़ी को लेके, अगर वो सक्सेस रहे तो ये इस गाड़ी के पैसे हमने पहली बार जिंदगी में किसी गाड़ी के अपने पैसे वसूल कर दिए भाई गाइस। क्योंकि जो मैं रोड ट्रिप प्लान कर रहा हूँ वो शायद अभी तक एक बार में किसी ने नहीं करी, शायद। इफ आई एम कोट मी, अब जब करूंगा तब पता लग जाएगा, बट अभी तक तो किसी ने एक बार में नहीं करी मेरे हिसाब से। नहीं, इस साल किसी ने एक बार कर दी है, वो एक ही बार में कर दी है वो रोड ट्रिप। तो उसके एक्चुअली में है 15 चेक पॉइंट्स हैं, 15-16 चेक पॉइंट्स हैं। वो 15-16 जगहों पे जाती है गाड़ी, तो वो 15-16 जगह पे वो भाई लेके जा चुका है। एंड शायद से गलत रहा हूँ मैं तो क्रेटा या XUV 700 में कर चुका है वो भाई। एंड मैं उसको उसकी हिम्मत की दाद दूंगा भाई कि उन्होंने कर लिया, बिकॉज हो नहीं पाता है, सच बताऊं तो हो नहीं पाता है। ऊपर वाला नहीं करने देता है, आपके सामने चैलेंजेस देते हैं। जैसे होता है गेम, पहले इजी रहता है, फिर हार्ड होता है, फिर हार्ड होता है, फिर हार्ड होता है, हार्ड होता जाता है, हार्ड होता जाता है। ठीक वैसे ये दिक्कत करते हैं तो बताऊंगा मैं आपको। तो भाई साहब आगे स्कॉर्पियो एन है, एक तरफ स्कॉर्पियो एन, एक तरफ ऑटो रिक्शा, एक तरफ ये ट्रक। तो भाई चलते हैं, चल ही रहे हैं, चलना क्या है। ये गाना बहुत भयंकर है, क्या गाना है भाई, इंस्टाग्राम पे आई नो फेमस हो रहा था बहुत ज्यादा। एंड मुझको पीना है, पीने दो, दूसरी रेड बुल भाई। मुझको जीना है, जीने दो। लगा भोग तुम भी प्यार से, किसी की यार परवाह क्यों करूं, किसी से यार मैं। भाई मैं डर गया, मैंने कहा फोन कहाँ गया मेरा दूसरा वाला। एक फोन तो ये रहा सैमसंग वाला, मैंने कहा आईफोन कहाँ गया। मैं इसकी उसकी फिक्र क्यों करूं, पानी जैसा है हमारा खून और तुम्हारा खून है गुलाब। तो भाई लोग क्या दिख गया देखो, तुम्हारा मानो भाई की ड्रीम कार। इट इज़ वन ऑफ माई ड्रीम्स, जो अब मेरे को लगता है कि जैगवार के बाद अब यही लेना है बाकी रह गया बस। पता नहीं कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है ये। एंड इट इज़ 718 बॉक्स्टर एंड वो नॉन कन्वर्टिबल होती है वो नहीं चाहिए अपने को चाहिए ये। इसमें भी एक हार्ड टॉप वर्जन भी आता है मेरे ख्याल से इसमें, ये तो सॉफ्ट टॉप वर्जन है। बट वाई इज़ नॉट ड्राइविंग लाइक मी। मैं तो पूरा जोर मार के आ रखा पंजे का इस समय, ये देखो ऐसे पंजे का जोर। अब तो हाथ में बैठ गई थार, अब पता लग गया कहाँ पे इसका सस्पेंशन ज़्यादा खुलेगा, कितने कट में, डीप कट में कितना ज़्यादा वो होएगा। अब मैं इसे शायद से वैसे चला पाऊँ जिसमें कार्स को चलाता हूँ एक्सप्रेस वेज पे। भाई इंडिकेटर वाला हाथ है ही नहीं मेरा अभी इस समय काम करने लायक, क्योंकि उससे मैंने पकड़ा हुआ है फ़ोन। तो बिना इंडिकेटर के ही हम चले जा रहे हैं। नंबर ले रखा भाई ने 9214 और 9 राम लिखवा रखा है।
क्रिएटिविटी है ये। हाँ भाई आप एक्स्ट्रा ही भगाओ। आज हम थार में हैं क्योंकि सल्टॉस होती तो अभी कट मारता हुआ चल रहा है, बलिनो भी होती तो भी मैं कट मारता हुआ चल रहा होता। एसयूवीज़ को थोड़ा सा मैं बहुत प्यार से चलाता हूँ, कोई भी एसयूवी हो भाई, मेरी हालत टाइट होती है एसयूवीज़ पे, क्योंकि एसयूवी बहुत जल्दी पलटा मारती हैं। सो इंतज़ार कर रहा हूँ भैया का, बस भैया जैसे आते हैं करते हैं 5-10 मिनट में आ रहे बस भैया, एंड हम शुरू करते हैं फिर कार्यक्रम, जिस कार्यक्रम के लिए हम आए हैं। आज तो फिर भी साफ दिख रहा चेहरा, नहीं तो इतना गंदा हो रहा ना मेरे चेहरे। देखो देखो कितने दाने दूने, कितना कुछ हो रहा है यार, शिट मैन हो गया तो। सो आप लोगों को बताइए मैं ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका था एंड पूरी गाड़ी खुली पड़ी है। आगे हमारे स्टेगलियोज लग चुके हैं एंड हमारा प्यारा सा बेटा, इसका मेन पर्पज़ इसी का है और तो कुछ नहीं है। बाकी ये पुराना ही सामान है सारा मेरे घर से जो आया था, एंड नया सामान यहाँ पे है। मॉरल का मोनो ब्लॉक लग रहा है एंड गैरोट की वायरिंग एंड ब्लैम एक्सप्रेस इन द रियर्स, और यही कुछ है भाई। सारी दुनिया बुला के आ नियड़िए पानी दा रंग चढ़ा के आ सिर्फ तो मिल जाइए भूल जाइए एक दूजे दा नाम Later that same evening. सो भाई लोग टाइम हो गया है 8-9 एंड मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। एक मीटिंग थी वो भी निपटाई एंड ऑडियो का काम में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, बिकॉज 2 एम्प थे इंस्टॉलेशन के लिए, डीएसपी था एंड ब्ला 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 स्टफ्स थे, सब कुछ था इंस्टॉलेशन के लिए, तो इस वजह से टाइम लग गया। टाइम तो लग गया बट यहाँ जाम भी लग गया। और मेरा स्टे है आज गुड़गांव द मिलेनियम सिटी में, तो वहाँ जाना पड़ेगा। वहाँ जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसे वाला ट्रैफिक का सामना करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। ट्रैफिक की वजह से दिक्कतें बहुत हैं मेरी ज़िंदगी में, और मैंने सुबह से कुछ नहीं खा रखा भाई। तुम्हारे सामने आ रहा था, पूरे रास्ते भर कुछ नहीं खाया। मेरठ में रुकता था मैं, आज अकेला था तो मेरठ में भी नहीं रुका। ये पिया अभी मैंने थोड़ी देर पहले, और पीछे पड़ा हुआ है अनसंड का सामान, वो अपना मोनो एम की लाइट नीली वाली दिख रही है, और मज़ा आ गया। लाइट भी लगवा ली, एलईडी लाइट, अभी दिखाता हूँ तुम्हें, रुको, ये देखो, ठीक है। वो नहीं लगाई एलईडी, वैसा वाला सेटअप नहीं लगाया है पूरा लैंप वाला, केवल एलईडी हटवा के नई इंस्टॉलेशन लगवाई है। और जूम की ये चीज़ें हैं, 180 वाट है ये जूम का, एंड तारों का जाल पड़ा हुआ है, जूठे बर्तन पड़े हुए हैं, बहुत कुछ पड़ा हुआ है। जीन्स वाइट पहन के आया था, वाइट थी, ब्लैक हो चुकी है। सीट बेल्ट आपको पहननी पड़ेगी, नहीं तो आपको चलान कर देंगी पुलिस, दिल्ली पुलिस। चल भाई, ये चला नहीं रहा, मैं फंस गया भाई बीच में। चल भाई तू भी चल, तेरे पीछे डालूंगा मैं। कहाँ डालूं, किसके पीछे डालूंगा? ये क्या बोला तूने? कुछ है ये लगा हुआ गुरुग्राम का बोर्ड और एम्स का बोर्ड, और गुरुग्राम तो गुरुग्राम भाई, अभी आईजीए तक यही जाम मिलने वाला है। जब तक आईजीए पार नहीं होता तब तक यही जाम रहेगा। बाकी तो सब चंगा सी यार, थकान भरी पड़ी आंखों में। मेरा स्टे भी है गुड़गांव में, सेक्टर 53 में स्टे है मेरा। बस यही कुछ है भाई, चलो चलते हैं भाई। यही कुछ करवाया, रेंगुलर वाली ग्रिल लगवानी थी, वो लगवाई नहीं अभी, देखते हैं कल जाऊंगा, तब देखते हैं, कल का कल ही देखेंगे अब। सो भाई लोग, गुड़गांव एंट्री ले चुका हूँ, गुड़गांव पहुँच चुका हूँ, अब अपने स्टे पे जा रहा हूँ। एक्चुअली मैं सेक्टर 53 में फ्लैट है अपना, तो उधर की तरफ चल रहे हैं अभी भैया, तो चलते हैं। है तो थोड़ा सा वैसे, बट क्या कर सकते हैं। और अपना खाना देखता हूँ, जोमेटो या स्विगी करूँगा भाई, मेरे बस की नहीं है। वह कहीं रोक के खाऊं फिर या फिर पैक कराऊँ, और वो सब मेरे बस का नहीं है, तो मैं स्विगी जोमेटो करूँगा भाई। और खाने का भूख लग रही मुझे, अभी कैडी बनाऊँगा, या तो बनाऊँगा या फिर मंगाऊँगा। बनाने का दिक्कत ये है कि बनाऊँगा तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है, बहुत बड़ी कैडी दिक्कत है। और अगर भाई इसमें ना डिफेंडर लग जाएगी, सच बता रहा, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है
डिफेंडर नहीं लगेगी तो मेरी लिफ्टेड ड्रैगनर तो लगी जाएगी। मेरी फ्यूचर कभी आएगी अगर मैं लूँगा अभी कभी तो भाई चल 170 मीटर चल रहा है भाई बहुत हेक्टिक डे था, बहुत बिजी स्केड्यूल था एंड देखते हैं अभी वहाँ जाके एंड करूँगा व्लॉग को। भाई मेरे तो कैमरा भी ऊपर ऐसा रहता है ना भाई, काटेंगे चलान पे अक्का मेरा। अपनी गाड़ी नाप लेना भैया, 3 मीटर से ऊपर है तो ये जा नहीं पाएगी यहाँ। जैसे में ये इसलिए लगाए रहते हैं बिकॉज अंडरपास में 3 मीटर की हाइट है। अंडरपास की हाइट वैसे 3.2 मीटर है बट ये 3 मीटर को लेते हैं। AIT चौक सेक्टर 53, 56, 58, 61। ये वाला अंडरपास तो इतना खास नहीं है बट वो वाले बड़े अच्छे बना रखे हैं। वो देखो वहाँ S क्लास जा रही। S क्लास है E क्लास है? E क्लास है ये तो। भाई सुबह से इतनी S क्लास दिख गई ना कि अब S क्लास ही याद आ रही। सो भाई लोग स्टे पे आ गया हूँ जहाँ मेरा फ्लैट है एंड ये रहा मेरा खाना, फ्राइड राइस एंड चाउमीन। ये दोनों चीज़ें खा के अब थोड़ी देर में सोते हैं भाई लोग। खा धो लिया था और खाना मंगा दिया, आप लोगों को बताइए। सो आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा। व्लॉग अच्छा लगा तो व्लॉग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। मिलता हूँ आप सभी से कल शाम 7 बजे एक नए और ताज़े तड़कते भड़कते ब्लॉग के साथ। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय। पहली दफा जब नजरें मिली लगा मन का है मेरे कुछ वहम। दूसरी बार तुमसे मिलते ही लगा खोया दिल मैंने, खोया मेरा चैन। अब मेरी बस तुम ही हो एक ख्वाहिश वीराने।